बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति की मौत के बाद अपनी छोटी बच्ची के साथ पास वाले जंगल में जाकर एक घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन उस जंगल में रहने वाला चिंटू को उधर टुनटुनी के पास आता है और टुनटुनी से कहता है, चिड़िया बहन, आप इस जंगल में नई नई आई हो, ऐसा लगता है आपने अपना घोंसला भी बना लिया, लेकिन आपकी बच्ची बहुत छोटी है। आपको पता है इस जंगल में बाज का आतंक है। जब भी बाज यहाँ आता है पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर खा जाता है। वैसे भी टुनटुनी बहन, आपका घर तो बहुत कमजोर है। मेरी मानो अपना घर एक मजबूत बना लो, जिससे तुम और तुम्हारी बच्ची सुरक्षित रह सके। कबूतर भाई, आपने अच्छा किया जो मुझे इस जंगल के बारे में बता दिया। मैं पहले से ही इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी से अपना घर मजबूत बनाने में लग जाती हूँ। कबूतर भाई, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। जब तक तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी जंगल में लकड़ियाँ चुनने चली जाती है। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। इतनी लकड़ियाँ तो बहुत हैं, इसमें मैं अपना मजबूत घर बना लूंगी। अब इसे लेकर घर चलती हूँ। मेरी बच्ची घर पर अकेली है, मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों को उठाकर ले जाने लगती है, तभी वहाँ पर सुंदरी कोई आ जाती है। अरे चिड़िया रुक, ये लकड़ियाँ मेरी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लकड़ियों को हाथ लगाने की? इन्हें तो मैं लेकर जाऊंगी। बहन, आप कौन हो? मैंने इन लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है तुझे अपनी मौत प्यारी नहीं लगती। तूने ये लकड़ियाँ मुझे नहीं दी तो मैं तुझे इसी लकड़ियों से मार डालूंगी। नहीं नहीं बहन, तुम ऐसा मत करना। मेरी छोटी बच्ची है, ले जाओ इन लकड़ियों को, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अभी तो आई तेरी अकल ठिकाने, बड़ी आई मुझे मना करने वाली। सुंदरी कोई लकड़ियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी पास के पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बच्ची की रक्षा कैसे करूँ? कहीं बाज मेरी बच्ची को उठाकर ले नहीं जाए। भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तभी टुनटुनी के आंसू पेड़ के नीचे एक साधु के ऊपर गिरते हैं। अरे ये चिड़िया क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना चाहिए। चिड़िया, ओ चिड़िया, नीचे आओ। टुनटुनी नीचे साधु के पास आ जाती है। टुनटुनी सारी बात साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज अपनी शक्ति मिट्टी पर चलाते हैं और देखते देखते वहाँ मिट्टी का एक घर प्रकट हो जाता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए एक मजबूत मिट्टी का घर। इसे कोई पक्षी नहीं तोड़ सकेगा। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपनी बच्ची के साथ बिना डर के रह सकती हो। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर साधु महाराज अपनी शक्ति से उस मिट्टी का घर उसके पेड़ पर भेज देता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।